पूछ रहा हूं, आप मुझे बताइए कहां से और कैसे ये आपको जाति सूचक या ये आपको हिंदू मुसलमान करने वाला लगता है? प्लीज एक्सप्लेन टू मी। इट्स माय हम्बल रिक्वेस्ट टू द ऑपोजिशन। मैं पहले विपक्ष से पूछ रहा हूं, अनुराग भदौरिया जी प्लीज बता दीजिए और फिर शलभ जी आप सबको जवाब दे देंगे। अनुराग भदौरिया, मेरे को हटाओ। देखिए सबसे बड़ी बात है कि भारतीय जनता पार्टी का सिस्टम इतना कमजोर है कि जो शामली वाला वीडियो आया वो भी जनता ने बनाया है, सरकार की पुलिस नहीं पकड़ पाई। इसके मतलब कि सरकार की जो सिस्टम है, लगातार 8-7.5 साल से उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। तो क्या भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने जो रेस्टोरेंट में या ढाबे पे जो खाना बिक रहा था, क्या स्वच्छता का ध्यान नहीं रखा गया या मिलावटी खाना बिक रहा था? क्या सरकार की जिम्मेदारी नहीं थी उसको चेक करने का? सरकार ने इतने दिन तक क्यों नहीं चेक किया? एक बात। दूसरी बात, आप भारतीय जनता पार्टी कहती है कि हम नाम लिखाएंगे। ठीक है, आप नाम लिखाइए, कोई दिक्कत नहीं, आप नाम लिखवा लीजिए। फिर भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता कहते हैं वो नाम से क्या होगा? मैं भी पूछता हूं, अगर नाम लिख देंगे तो नाम से आपको क्या फायदा मिलने वाला वो बता दीजिए कि नाम से आपको ये फायदा मिल जाएगा। भाई आप उसकी स्वच्छता का ध्यान दीजिए ना, उसमें मिलावट खाने में हो रही कि नहीं हो रही है, वहाँ गंदगी है कि नहीं है, साफ सुथरा है कि नहीं है, किस जगह जो तेल है, वहाँ पे जो घी है, जो वहाँ आटा चावल जो यूज कर रहे हैं उसमें क्या, जो मिल्क यूज कर रहे हैं क्या उसमें मिलावट है कि नहीं है? ये जिम्मेदारी तो आपकी देखने की पहले से थी, फिर आपने क्यों नहीं देखा? इसके मतलब इतने दिन तक आप उत्तर प्रदेश के लोगों को गलत खाना अगर कोई ढाबा वाला खिला रहा था तो लोग खा रहे थे और आपने ध्यान भी नहीं दिया। और जब आपने ध्यान दिया तो जनता ने दिया, आपने तब भी नहीं दिया। लेकिन हाँ, आप मुद्दा लेके आए हैं। देखिए, सवाल ये नहीं है, सवाल ये है कि भारतीय जनता पार्टी अपनी नाकामी को छिपा रही है। कोई भी अगर इस तरह का गलत काम करेगा, कोई अगर मिलावट की बात करेगा, कोई जूस में अगर किसी तरह की गंदगी चीज मिलाएगा, उस पर कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। कौन कहता है कार्रवाई नहीं होनी चाहिए? समाज के अंदर में, इस समाज में हर व्यक्ति को इस बात का अधिकार है कि हमें साफ सुथरा खाना मिले। लेकिन ये सरकार खाना देने में फेल हुई है, ये सरकार मिलावटी सामान को रोकने में फेल हुई है। तब ये सरकार को आप समझ में आया जब जनता ने आवाज उठाई, तो जनता बोलेगी तब आप जब। तो आप इन प्रिंसिपल, आपको कोई दिक्कत नहीं है ना? नहीं, तो आप मुझे बताइए, तो बताइए। तो आपको इन प्रिंसिपल कोई दिक्कत नहीं है ना नाम लिखने में समाजवादी पार्टी को? ऑफिशियली क्लियर कर दीजिए, उसके बाद मैं शलभ जी से सवाल जवाब तो ले लेता हूं। आपको इन प्रिंसिपल कोई दिक्कत नहीं है ना? इसमें आप हिंदू मुसलमान तो नहीं करेंगे? बातें कर रहे एक आप मिलावटी खाने की सुन तो लीजिए। देखिए, इसमें 3 पॉइंट है। एक, आप मिलावटी खाने की बात कर रहे हैं, पूरा देश कह रहा है, पूरा उत्तर प्रदेश कह रहा है मिलावटी खाना नहीं बिकना चाहिए। और वो बीजेपी के राज्य में तो आप जानते ही हो, यहां तो विधायक कहते हैं ये क्या है, कमिश्नरेट है, कमीशन रेट, ये कमीशन रेट वाली सरकार है। ये मैं नहीं कह रहा हूं, इनके विधायक आगरा कह रहे हैं। कमीशन को कहते हैं कमीशन रेट की सरकार है। अब कमीशन रेट के जो विधायक बैठे हैं, ये बताएं कि भाई जो खाने पीने में मिलावट हो रही थी उसमें कमीशन रेट क्या था, ये भी हम जानना चाहेंगे। अगर मिलावट है, आप कह रहे हो मिलावट हो रहा था, एक बात। दूसरी बात, स्वच्छता का ध्यान रखने की भी आपकी जिम्मेदारी है। फूड इंस्पेक्टर होता है, फूड कमिश्नर होता है, फूड डिपार्टमेंट होता है। इतने दिन तक क्या कर रहा था? तीसरी बात, अब अपने नाम के लिए मैं कहता हूं कि नाम में क्या रखा है, काम की बात करो ना। नाम में क्या रखा है यारो, काम की बात करो। उसमें स्वच्छ होना चाहिए, मिलावट नहीं होने चाहिए, पाक साफ होना चाहिए, खाने में कोई गंदगी नहीं होनी चाहिए। नाम से क्या है? नाम तो बहुत लोगों के नाम अच्छे भी होते हैं लेकिन काम अच्छे नहीं होते, ये तो आप जानते ही हो। बहुत लोग जो हम टीवी पे नहीं बोल सकते, नाम तो अच्छे होते हैं लेकिन काम भी तो नहीं अच्छे होते ना। तो नाम में कुछ नहीं रखा है, काम करके दिखाइए। काम स्वच्छ होना चाहिए, साफ होना चाहिए, सुथरा होना चाहिए, जनता को अच्छा खाना मिले, शुद्ध खाना मिले, मिलावटी नहीं मिले, किसी प्रकार की मिलावट ना हो। यह सरकार की जिम्मेदारी होती है और सरकार अपनी जिम्मेदारी से भाग रही है, सिर्फ राजनीतिकरण। शलभमणि त्रिपाठी जवाब दे रहा है, हमें शलभमणि त्रिपाठी जवाब दे रहा है। अनुराग जी पॉइंट टेकन, डोंट गेट मी ऑन। शलभमणि त्रिपाठी एंड अनुराग भदौरिया। शलभमणि त्रिपाठी जी जवाब दे रहे हैं। जी शलभ जी। ऐश्वर्य भाई मिलावट से तो निपट लेंगे, विभाग भी निपटता है, सरकार भी निपटती है। पर एक प्रकार की जो विकृत मानसिकता पूरे देश में पनप चुकी है, जो मानसिकता ये कहती है कि अगर ट्रेन का नाम वंदे भारत है तो उस ट्रेन के शीशे तोड़ दो। अगर कोई बुलेट ट्रेन जैसी कोई ट्रेन आ रही है उस ट्रेन को पलटा दो। अगर हाई स्पीड कोई ट्रेन है तो उसको पलटा दो, उसके आगे रॉड रख के, उसके आगे सिलेंडर रख के। अगर अनुराग भदौरिया या ऐश्वर्य या शलभमणि त्रिपाठी जूस पी रहे हैं तो उसमें चुपके से यूरिन मिला दो, सेब पे थूक लगा दो और किसी ब्रेड के ऊपर, किसी बेकरी के ऊपर थूक के उनको खिला दो। ये जो मानसिकता है, इससे अनुराग बाबू कानून इस प्रकार से ही निपटेगा जिस प्रकार से निपटने की तैयारी है। नहीं तो आपने तो पूरी छूट दे रखी थी,
यही जो आज यूरिन मिलाकर जूस पिलाते वो पकड़ा गया, अगर समाजवादी पार्टी की सरकार होती तो आप उसी प्रकार उसको छोड़ बीच में नहीं, बीच में नहीं, आतंकवादियों को छोड़ा। अनुराग जी, आपके बीच में कोई नहीं बोला। नहीं, बीच में टोकिए मत, बीच में टोकिए मत, नहीं बीच में टोकिए मत। आपने उत्तर प्रदेश के खूंखार आतंकवादियों को यह कहते हुए छोड़ दिया कि साहब भोले भाले नौजवान थे, भटक गए थे, गलती हो गई थी, 2-4 धमाके कर दिए, 2-4 लोगों को मार दिया, अब इनको छोड़ दो। तब कोर्ट ने कहा भाई छोड़ क्यों दो, इनको पद्मश्री दे दो, पद्म विभूषण दे दो। तो आज समाजवादी पार्टी की सरकार होती तो जूस में जिसने यूरिन मिला के पिलाया है, जिसकी दुकान से 1.5 लीटर यूरिन मिला है, उसको आप समाजवादी पार्टी का मेंबर तो आपका होगा ही, मेंबर रहा ही होगा, और आप उसको कहते साहब भटका हुआ नौजवान है। आज ये उत्तर प्रदेश में योगी जी की सरकार है कि ऐसे लोगों का भांडा फूट रहा है, और ऐसे लोगों से कैसे विभाग निपटेगा कि जो इस प्रकार का धोखा दे रहे हैं। ये मिलावट नहीं है, ये धोखाधड़ी नहीं है, ये तो विकृत मानसिकता है, ये तो घटिया मानसिकता है, ये तो निहायत वहशीपना है कि आप एक कस्टमर जो आप पे विश्वास करता है, अपने मरीज के लिए जूस लेके जाता है, अपने बच्चों के लिए जूस लेके जाता है, आप उसके अंदर यूरिन मिला देते हैं, आप उस सेब पर थूक देते हैं, आप उस ब्रेड पर थूक देते हैं, आप उस खाने में शिफा के नाम पे आप उस पर थूक के खिलाते हैं। ऐसे लोगों से यही तरीका है कि उनसे पूछा जाए भाई नाम क्या है तुम्हारा, पहचान क्या है तुम्हारी, और नाम से डर क्यों लगता है? नाम से डर समाजवादी पार्टी को इसलिए लगता है कि आपने तमाम बांग्लादेशियों को लाके कानपुर के भीतर, तमाम मुर्तजा नाम के बांग्लादेशी को आपने राम स्वरूप बना दिया, तमाम मोहम्मद नाम के रोहिंग्या को आपने कन्हैया बना दिया, और इसीलिए आपके विधायक जेल काट रहे हैं। इनके विधायक जो इरफान सोलंकी हैं वो पिछले कई महीनों से जेल के भीतर हैं, क्योंकि बांग्लादेशियों को लाके उनकी आइडेंटिटी चेंज की, उनको हिंदू बनाया, उनको बना दिया अपना वोटर, उनको समाजवादी पार्टी कार्यकर्ता बना दिया, तमाम रोहिंग्या को लेके आए। तो आज नाम अगर सच सच बताना है तो इसमें आपकी हालत क्यों खराब हो रही है? क्योंकि आप तो उनके साथ खड़े, आप ये चाहते हैं कि वो थूक के खिलाएं, वो यूरिन मिलाकर खिलाए, वो उसमें तमाम तरह की गंदी चीजें मिलाकर खिलाए। आप यही चाहते हैं, समाजवादी पार्टी की मानसिकता ही है, क्योंकि आपको लगता है कि आपका वोट बैंक है, आप उनके पक्ष में बोलेंगे तो आपको उसका वोट मिलेगा। लेकिन यहाँ पर ये तो इंसानियत और हैवानियत की लड़ाई है। और इसका सुनिश्चितता से पालन कराया जाएगा। शलभ जी देखिए, राजनीति अपनी जगह है, लेकिन ये तो नहीं, आपने बोल लिया साहब, ये कोई 1-on-1 डिबेट नहीं है। प्रियंका भारती जी आरजेडी, सर्वर साहब आ रहा हूं। नहीं मैं आऊंगा बॉस, डोंट गो इनटू अ 1-on-1 डिबेट, रिलैक्स। कमीशन रेट वाली, दोनों कमीशन रेट, कमिश्नर रेट, सारे रेट, एसएचओ के ट्रांसफर रेट, वो सारे आ जाएंगे निकल के। अनुराग भदौरिया जी टेंशन मत लीजिए आप। भाजपा के विधायक अखिलेश यादव जी की सरकार में भी रेट लिस्ट थी कि गाजियाबाद में कौन से थाने का एसएचओ और नोएडा में सेक्टर 20 थाने का एसएचओ का क्या रेट है, आप मेरे से बेहतर जानते हैं। ये नोएडा और लखनऊ के बीच में ट्रैवल आपका ज्यादा होता है मेरे से, लेकिन बहरहाल आरजेडी के पास मैं जा रहा हूं। देखिए, करप्शन इज एन इशू, सुन लो मेरी करप्शन नहीं आपकी सुन ली, प्लीज डू नॉट डिरेल। करप्शन एक रियलिटी है जिसके खिलाफ 2014 में प्रधानमंत्री मोदी ने कहा न खाऊंगा ना खाने दूंगा। ऐसा नहीं है कि जीरो हो गया, अगर बीजेपी इसका दावा करती है तो गलत है, जीरो नहीं हुआ लेकिन कम हुआ। अनुराग भदौरिया, डिबेट कमीशन रेट या कमिश्नर रेट की नहीं है, डिबेट है खाने में ह्यूमन यूरिन मिलाने की। रिलैक्स, अगर मिलावट का सामान नाम है, सिर्फ अगर दुकान के आगे नाम लिखा होगा, बनाने वालों का नाम, जो कि सारे इंटरनेशनल ब्रांड्स में आप खाने या कॉफी लेने जाते हैं वहां होता है मैम, होता है, फोटो के साथ होता है। तो बाबा क्या कह रहे हैं, जो कि ऑलरेडी अंतरराष्ट्रीय मापदंडों के हिसाब से हो रहा है।